च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, लाभालाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानावमानओ। समता को धर्म कहा गया है। आदमी के जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं। अनुकूल में ज़्यादा खुशियां नहीं मनाना और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं बनना, आर्तक ध्यान में नहीं जाना, शोकाकुल ज़्यादा नहीं होना। समता की साधना अध्यात्म की आराधना है। शास्त्र में कहा गया, द्वंद्वात्मक लाभालाभी, कभी लाभ हो जाए कभी अलाभ हो जाए। आदमी बिजनेस करता है, व्यापार करता है, कभी बहुत अधिक अर्निंग कमाई हो जाए और कभी कमाई न भी हो और कभी उल्टा नुकसान हो जाए। तो लाभ भी हो सकता है तो कभी अलाभ या हानि भी हो सकती है। अच्छी कमाई हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए, और अलाभ हुआ तो ज़्यादा दुखी नहीं बनना चाहिए। शांति समता में रहने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ता है, किसी वर्ष बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया, कभी अंक मान लो कम आ गए तो और ज़्यादा अगले टर्म में प्रयास करें, यह बात तो हो सकती है। ज़्यादा हताश, निराश, कुंठित नहीं होना चाहिए। कोई चुनाव में उम्मीदवार बनता है, कोई चुनाव में हारता है, कोई जीत जाता है। कभी कोई जीतता है तो कभी कोई हार भी सकता है। तो जीत हार चलती है दुनिया में। जीत का जश्न मनाया जा सकता है, मनाते भी होंगे लोग जो जीत जाते हैं। और हार में कोई आदमी कुंठित हो जाए तो जीत में ज़्यादा अपने मन में खुशियां न हो और हार में आदमी मायूस न बने, यानी समता रखे। कोर्ट में आदमी जाता है, कोई केस का मामला होता है, कोई जीत जाता है, कोई हारता है। कभी आदमी जीतता है तो कभी किसी केस में हार भी सकता है। तो जीत गया तो बहुत ज़्यादा मन में खुशी नहीं, हार गया तो ज़्यादा कोई दुखी नहीं बनना चाहिए। तो ये जीवन में अनेक अवसर आ सकते हैं, कभी अनुकूलता के तो कभी प्रतिकूलता के। परम पूज्य आचार्य तुलसी के जीवन में अनुकूलताएं भी कई आई। उनको मान सम्मान प्रशंसा भी प्राप्त हुई। धर्म संघ ने युग प्रधान का स्थान उनको प्रदान किया, युग प्रधान का सम्मान दिया। और भी बड़े बड़े राजनेताओं से भी उनका मिलना हुआ।
प्रशंसा स्तुतियां भी होती, तो दूसरी तरफ प्रतिकूलताएं भी आई, उनका विरोध भी हुआ था। तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में समत्व रखना, यह एक साधना या अच्छी स्थिति, अच्छी बात होती है। तो लाभालाभे, लाभ अलाभ में सम रहो। सुहे दुखे, कभी सुख और कभी दुख। कभी शरीर में मान लो बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, साउंड बॉडी है, मजबूत शरीर है, 15 किलोमीटर भी चल ले, 20 भी दिन भर में चल ले, ज़्यादा भी चल ले, परिश्रम आदमी कर ले, शरीर ठीक है, बहुत ज़्यादा वजन भी उठाने में समर्थ है, पहाड़ पर चढ़ जाए उतरे तो ये खास कोई पैर दबाने की नौबत नहीं आती है। तो यह सुख यानी शरीर की अनुकूलता है। तो कभी किसी के बीमारी भी हो सकती है, तकलीफ भी हो सकती है। तो सुहे दुखे समो, सुख और दुख में आदमी समता रखे, शांति रखे। बीमारी हो गई तो ज़्यादा हाय तौबा न करे, ज़्यादा मन से भी दुखी न बने, शांति रखे, सहन करे। भी वेदना तकलीफ आ गई है, ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, और समता शांति रखे। आध्यात्मिक उपक्रम जप ध्यान आदि का भी प्रयोग करे, कर्म निर्जरा करे। तो सुख दुख में समानता। और जीविये मरणे, आदमी को जीवन काल मिलता है, लंबा जीवन काल भी मिल जाए तो किसी को जल्दी ही मृत्यु अपनी गोद में बिठा सकती है। आए तो 100 से भी ज़्यादा वर्ष आ जाए। हमारे धर्म संघ में एक साध्वी जी हैं, साध्वी विदामा जी, सुदीर्घ जीवी, 105वें वर्ष में चल रही है। तो आए तो लंबा भी आ जाए, किसी को 70 भी न आए, पहले ही चला जाए आदमी। तो जीवन है तो भी शांति, मृत्यु की स्थिति सामने आ जाए तो भी समता शांति रहे। तो जीव ये मरणे, जीवन और मरण में सम रहो। और निंदा प्रशंसा सु, कोई निंदा कर दे, चलता ही आदमी कोई निंदा शुरू कर दे, गालियां देना शुरू कर दे, कोई खूब प्रशंसा करे, स्तुति करे, वंदन अभिनंदन स्वागत करे, तो ठीक है। निंदा हुई तो भी शांति रखो, प्रशंसा स्तवना हो, स्तवना हो, स्तुति हो तो भी समता शांति रखो। तो निंदा और प्रशंसा, इन दोनों स्थितियों में समता रखना, यह अच्छी स्थिति है, अध्यात्म की दृष्टि से भी और शांति की दृष्टि से भी। मानाव मानव, मान और अपमान में सम रहो। कोई सम्मान कर दे, कोई अपमान कर दे। सम्मान होता है तो आप लोग कहीं जाते हैं, कोई माला पहनाता है, माल्यार्पण, सालार्पण, कोई मोमेंटो, अनेक रूपों में सम्मान मिल जाता है। स्वागत के द्वार बना दिए जाते हैं। और कहीं अपमान तो काले झंडे दिखा दिए जाएं, कहीं अपमान भी हो सकता है, गालियों की बौछार हो सकती है, रास्ते रोके जा सकते हैं, और कहीं कहीं तो और भी कुछ भाटे फेंकना आदि भी कोई कर ले मान लो। तो ये सम्मान अपमान की स्थितियां हो। सम्मान हो तो ज़्यादा फूलना नहीं, खुशी नहीं मनाना, शांति रखे। अपमान कर दिया उसके प्रति हम द्वेष न करें, वहाँ भी शांति रखें। तो मान और अपमान में समत्व रखना, यह एक धर्म का सिद्धांत है। भी समता रखो, शांति रखो। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता शांति रखो। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थिति आ सकती है। हमारी साधना यह हो
हम समता में रहने का प्रयास करें। बात बात में गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोई कुछ कटु भी बोल दे तो भी हमें झटपट यूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, धैर्य रखो, समता रखो, शांति रखो। धीरज का फल मीठा हो सकता है। आप लोग व्यापार धंधा करते हैं, कई बार वो सफलता नहीं मिलती तो उदास मत बनो, हताश मत बनो। धैर्य, शांति रखो, समता रखो। जीवन में कोई कार्य करते हैं, सफलता न मिले तो ठीक है, एक बारम पुनः प्रहरस्व, संस्कृत का एक पाठ है, उसका शीर्षक संभवतः यही है, एक बार और प्रहार करो, एक बार फिर प्रयास कर लो। एक बार परीक्षा में फेल हो गया तो क्या स्कूल जाना बंद कर देंगे? ठीक है, अगली साल फिर प्रयास करो, आगे और बढ़ सकते हो। तो निराश नहीं होकर के विवेक पूर्वक प्रयास आदमी को करना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ते हैं स्कूल में तो जरूरी नहीं है हमेशा अच्छे अंक ही आएंगे, कभी अंक कम भी आ जाए, कभी कोई फेल भी हो जाए। तो फेल हो गया तो फेल क्यों हुआ? क्या मैंने पढ़ाई कम की है? कारण को खोज करके कारण को मिटाया जा सकता है कि फेल क्यों हुआ। तो निराश होकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संग्राम, संघर्ष है। तो इस जीवन में आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। निराश हताश ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलने वाले को कभी चोट भी लग सकती है तो क्या चलना बंद कर देंगे? चलते चलते कभी ठोकर लग जाए, क्या अब तो मैं चलना ही बंद कर? नहीं, चलना बंद मत करो, सावधानी बढ़ाओ, सावधानी रखो। चलना बंद करने की जरूरत नहीं। चलना कहाँ कहाँ बंद करेंगे? साइकिल पर बैठा कि आज गिर गया, साइकिल क्या फिर साइकिल को हमेशा के छोड़ देगा? तो यूँ जिंदगी में भी हमारी जिंदगी की साइकिल है, कभी कोई थोड़ी बहुत चोट भी आ जाए, मरम पट्टी आदमी कर लेता है, ठीक हो जाता। ओके, हर छोटी मोटी समस्या के कारण से, विफलता के कारण से कोई चलना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जीवन में भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। कहीं ठोकर लग जाए, चोट लग जाए, आगे संभल जाएं, बस संभल के आगे चले, इतनी सी बात है। पर ठोकर लग गई तो ज़्यादा कोई निराश होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। चलने में सावधानी रखो, इतनी सी बात है। और जिंदगी में कई बार ठोकरें खाते खाते आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। ठोकरें खाते खाते मजबूत बन के बहुत अच्छा भी बन सकता है। जिंदगी में बिल्कुल भी ठोकर न लगी यह तो कहना कठिन है। हम रास्ते में चलते हैं तो कभी कोई कांटा भी चुभ जाए, मान लो किसी के, कभी कोई चोट भी थोड़ी बहुत आ जाए, ध्यान नहीं रहा, चोट लग गई, ठीक है, अपेक्षा अनुसार मरम पट्टी कर लो, दवाई लगा लो, ठीक हो दो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। ज़्यादा बैठो मत, निराश मत बनो। चरैवेति चरैवेति चरण वही मधु बिंदते, चलते रहो, चलते रहो, विकास करते रहो, अध्यात्म का, धर्म का, जीवन में विकास करते रहो। तो लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, एक संग्राम है। इसमें निर्भीकता रखो, सूझबूझ रखो, सावधानी रखो। थोड़ी बहुत असफलता आ जाए तो निराश मत बनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो यह चिंतन, विद्यार्थी होते हैं तो कभी फेल भी हो गए, जीवन में किसी क्षेत्र में आदमी फेल हो जाए। अब सीए करने वाला है, एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो क्या बैठ जाएगा? क्या आगे फिर मानो प्रयास करेगा? होते होते कभी सफलता भी तो मिल सकती है। हमारे मुनि जी भी एक सीए, वो कई हमारे संतों में पढ़े लिखे ऐसे हैं, कोई सीए, कोई एमबीए, कोई एमए, कोई डॉक्टर, पीएचडी किए हुए, हमारे कई तरह के विद्याओं में डिग्री प्राप्त किए हुए संत भी हैं। तो सीए करियर एक बार क्लियर नहीं हुआ तो क्या बैठ जाएगा?
दोबारा मान लो करे, तिबारा करे, कभी क्लियर हो भी तो सकता है। तो असफलता से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, शांति, धैर्य। और असफलता क्यों मिली उस कारणों को खोजें। राजनीतिक पार्टी कभी मान लो हार गई, आगे तो कारणों को खोजें, किन कारणों से हमारी हार हुई, आगे और मान लो ध्यान दिया, कभी जीत भी सकती है। ये जिंदगी में भी हम जीत भी सकते हैं, कभी छोटी मोटी हार भी हो गई तो बैठो मत, उदास होकर के मत बैठो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, असफलता के कारणों की मीमांसा करो, विश्लेषण करो, और कारणों को जो बाधक है उन तत्वों को दूर करके आगे बढ़ते रहेंगे तो हम एक अच्छी मंजिल को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भले स्कूल के विद्यार्थी हों या और कोई भी आदमी हो, जिस क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से आदमी कार्य करता है तो सफलता भी मिल सकती है। और असफलता हो जाए, आ जाए, तो असफलता से सबक सीखें। हर असफलता अगर उससे बढ़िया सबक सीख लिया जाए तो आगे बड़ी सफलता को प्रदान कराने में वह सहयोगी भी बन सकती है। हर असफलता उससे सबक सीख लिया जाए तो आगे कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तो असफलता आ जाए तो हताश नहीं होकर के आशावान रहो, आगे फिर प्रयास करें। हताश होकर बैठो मत, हाथ पर हाथ धर के बैठो मत, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का फल अच्छा हो सकता, अच्छा पुरुषार्थ करें उसका अच्छा फल भी कभी न कभी प्राप्त हो सकता है। तो शास्त्र में जो कहा गया कि लाभा लाभे सुहे दुखे जीव ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण और निंदा प्रशंसा, मान अपमान, इन सब स्थितियों में सम रहो, समता रखो, शांति रखो, और साथ में यह बात अच्छा सम्यक पुरुषार्थ अपने जीवन में करते रहो। भगवान महावीर जिनका कल दीक्षा दिवस था, मृगशर कृष्णा दशमी, उनके जीवन में कितनी स्थितियां आई। हमारे कितने साधु साध्वियाँ तो मृगशर कृष्णा दशमी को दीक्षित हुए थे। 9 वर्ष पहले हमारे 43 साधु साध्वी बने, एक साथ 43 बन गए थे। 10 तो साधु बने थे, 33 साध्वियाँ बने थी, एक ही समारोह में एक साथ बन गए थे। तो भगवान महावीर का दीक्षा दिवस, उनका भी दीक्षा दिवस बन गया। भगवान महावीर के साथ कम से कम दीक्षा दिवस के रूप में इतने साथ जुड़ गए कि महावीर का भी दीक्षा दिवस मृगशर कृष्णा दशमी, उन 43 का भी दीक्षा दिवस मृगशर कृष्णा दशमी हो गया। तो दीक्षा दिवस की समानता, धीरे धीरे उन जैसी साधना की भी समानता हो जाए, फिर कहना ही क्या है। तो जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म की आराधना की है, तो भगवान महावीर जैसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए। और हमारा जैन शासन वर्तमान में भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। तो 24वें तीर्थंकर थे, इस अवसर्पिणी काल के इस भरतक क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर थे, और उनका जीवन काल लगभग 72 वर्षों का रहा। करीब 30 वर्ष की उम्र में वे साधु बने, दीक्षित हुए थे। लगभग 12.5 वर्षों तक छद्मस्थ मुनि के रूप में रहे, फिर करीब 30 वर्षों तक केवल ज्ञानी रूप में, और वे तीर्थंकर बन गए थे। तो तीर्थंकर महावीर जो एक समता के मानो उदाहरण है कि महावीर जैसी समता, भले चंड कौशिक सर्प आयाक शूलपाणी यक्ष के मंदिर में स्थितियां सामने आईं और भी परिस्थितियां आईं, तो कैसे वो
अपनी साधना में रहे होंगे, तो ऐसे महापुरुषों के जीवन से भी हम समता की साधना करने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमारे जीवन में समता भाव पुष्ट रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषुया अनवज्जं वयन्ति तवेषुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।